हरे कृष्णा। अध्याय 2। संजय ने कहा, उस समय अर्जुन दया से भरे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह गहरी उदासी में डूबे खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कठिन घड़ी में तुम्हें यह दुर्बलता कैसे आ गई? ये न तो वीरता है, न कीर्ति देने वाली है, न ही स्वर्ग का मार्ग दिखाने वाली है। हे पार्थ, इस कायरता में मत पड़ो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। अपने हृदय की छोटी कमजोरी को छोड़ो और उठ खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय आचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूँ? हे हरिसूदन, वे मेरे आदरणीय है। ऐसे महान गुरुओं को मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीना है, क्योंकि यदि मैं इन्हें मार दूं तो इनके रक्त से लिप्त सुख भोग मुझे पाप ही देंगे। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनसे हारना। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, मेरा मन करुणा और भ्रम से भरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, इसलिए मैं आपका शिष्य बनता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए वास्तव में उचित क्या है, क्योंकि चाहे मुझे धरती पर बहुत धन दौलत और बिना दुश्मन वाला राज्य मिल जाए, या स्वर्ग का सुख ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी मेरा यह मन दुखाने वाले शोक मुझे नहीं लगता दूर होगा। संजय ने कहा। इस तरह कहकर गुडाकेश अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर वे मौन हो गए और अपने रथ पर बैठ गए। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े उदास अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुमने शोक न करने योग्य शोक किया है और पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। न तो ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम थे, न ये सब राजा थे, और भविष्य में भी हम में से कोई कभी नष्ट नहीं होगा। हम सदा है, शाश्वत आत्मा है। जैसे इस शरीर में आत्मा बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अन्य शरीर को प्राप्त होती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से शीत उष्ण और सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, नित्य नहीं है। इसलिए यह भारत, इन्हें धीरज के साथ सहन करो, क्योंकि जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है और उनसे विचलित नहीं होता, वही सच्चे अर्थ में अमर तत्व के योग्य होता है। हे श्रेष्ठ पुरुष, असत्य कभी टिक नहीं सकता और सत्य का कभी अंत नहीं होता। ज्ञानी लोग इन दोनों का फर्क अच्छी तरह से समझते हैं। ये संसार उस अविनाशी आत्मा से ही व्याप्त है। कोई भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये सदा अजर अमर है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा अमर है। इसलिए अर्जुन, अपना कर्तव्य निभा और युद्ध कर। जो ये सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या मारी जाती है, वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है, न खुद मारी जा सकती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न वह कभी उत्पन्न होती है, न कभी नष्ट होती है। वह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है। वेदों द्वारा भी आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानी गई है। ऐसे में वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए? जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जला जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह सदा विद्यमान, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। यह आत्मा दिखाई नहीं देती, सोच विचार से भी नहीं समझी जा सकती। यह परिवर्तन रहित है। इसे ऐसे जानकर अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि आत्मा को नित्य जन्मने वाली और मरने वाली भी मानो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना व्यर्थ है। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल बीच का समय ही हमें दिखाई देते हैं। इसमें फिर शोक करने की क्या बात है? कुछ लोग
आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ हैरानी से इसका वर्णन करते हैं, कुछ ध्यान से सुनते हैं, पर बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। आत्मा वास्तव में अद्भुत और समझने में कठिन है। हे भारत, हर शरीर में जो आत्मा निवास करती है वह सदा अविनाशी है, जिसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। अपने स्वधर्म को देखकर तुझे डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए किया गया युद्ध सबसे श्रेष्ठ कर्म है। हे पार्थ, जो युद्ध अपने आप सामने आ खड़ा हुआ हो वो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। वे क्षत्रिय वास्तव में भाग्यशाली है जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध से पीछे हटेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति दोनों को खो देगा और पाप का भागी बनेगा। लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे और हे अर्जुन, तेरे लिए वह अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। हे महाबाहु, जिन वीरों ने तुझे कभी सम्मान दिया है वे यही सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से पीछे हट गया और तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु निंदा करेंगे और तेरे साहस का मजाक उड़ाएंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखद बात क्या हो सकती है? यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग जाएगा, यदि विजय हुआ तो पृथ्वी का राज्य पाएगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय कर और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तू किसी पाप का भागी नहीं बनेगा। हे पार्थ, अब तक मैंने तुझे ज्ञान योग के दृष्टिकोण से यह बात कही है। अब तू इसे कर्मयोग के रूप में सुन, क्योंकि इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न इसका फल कभी विपरीत होता है। इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को जन्म मरण जैसे बड़े भय से बचा लेता है। हे कुरुनंदने, कर्मयोग में जो बुद्धि है वह एक लक्ष्य पर स्थिर रहती है, पर जिनकी बुद्धि अस्थिर होती है उनकी सोच अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। हे पार्थ, अविवेकी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो दिखावे के लिए होती है। वे केवल वेदों के कर्म कांड में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जिनका मन इच्छाओं से भरा होता है वे केवल स्वर्ग को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। वे कई कर्म कांडों का वर्णन करते हैं जिनका उद्देश्य जन्म और कर्म का फल पाना है, बस भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है और जिसकी बुद्धि कहीं और बटी रहती है, उसकी समझ कभी स्थिर नहीं रहती और उसका ज्ञान कभी समाधि में नहीं टिकता। हे अर्जुन, वेद 3 गुण सत्व, रजस और तमस के विषय में बताते हैं, तो उन तीनों से ऊपर उठकर सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त रहे। सदा शुद्ध सत्व में स्थित होकर योग, शम, लाभ और रक्षा की चिंता छोड़ आत्मस्थित और संयमी बन। जिस तरह बड़े जलाशय के सामने छोटे कुएं की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए वेदों के कर्मकांड अनावश्यक हो जाते हैं। हे पार्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल को ही कारण या लक्ष्य मत बना और न ही अकर्म में कुछ तेरा झुकाव हो। बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभा। हे धनंजय, मोह त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता या असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योगी है। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तू समत्व बुद्धि की शरण ले, क्योंकि फल की इच्छा करने वाले लोग कृपण कहलाते हैं। समत्व बुद्धि वाले मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देते हैं। इसलिए तू योग में स्थित रहो, क्योंकि यही कर्मों में सच्ची कुशलता है। ज्ञानी जन जो समत्व बुद्धि से कर्म करते हैं और उसकी फल का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम स्थिति को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी भ्रम से मुक्त होकर स्थिर हो जाएगी, तब तू उन सभी विषयों के प्रति वैराग पालेगा जिन्हें सुनना बाकी है या जिन्हें तू पहले सुन चुका है। और जब तेरी बुद्धि शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुए बिना स्थिर होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो मनुष्य परमात्मा में स्थित और स्थिर बुद्धि वाला होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है?
श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है और अब आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में भी आसक्त नहीं रखता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सब में आसक्ति रहित रहता है और जो कुछ भी प्राप्त करता है, अच्छा हो या बुरा, उसमें न प्रसन्नता होता है न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह रोक लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। साधक जब इंद्रियों के विषयों जैसे देखने, सुनने, चखने, अनुभव करने से दूर रहता है, तो वे उसके बाहर हो जाती है, लेकिन मन में थोड़ा आकर्षण या इच्छा रह जाती है। पर जब वह परम तत्व का अनुभव करता है, तब यह इच्छा वे पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, विवेकी साधक व्यक्ति बड़ा प्रयास करता है, फिर भी उसकी इंद्रियां कभी कभी मन को अपनी ओर खींच लेती है। इंद्रियां जैसे कि 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह और लिंग और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। जो व्यक्ति अपनी इन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान में समर्पित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यदि कोई बार बार किस विषय पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसमें उस विषय के प्रति आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का विवेक भटकते हैं। जब स्मृति भटकती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति सही निर्णय और ध्यान से वंचित होकर विनाश की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है और उन्हें अपने आत्म नियंत्रण में लाता है, वह मन की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करता है। मन की प्रसन्नता से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिसका मन प्रसन्न और संतुलित होता है, उसकी बुद्धि जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति योग युक्त और संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जो मानसिक रूप से नियंत्रित नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती, और जो अशांत है, उसके लिए सुख कैसे संभव है। जो व्यक्ति अपने मन को बहने वाली इंद्रियों के पीछे छोड़ देता है, उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है, जैसे हवा में नाव बह जाती है। हे महाबाहु, जिसका मन और इंद्रिय पूरी तरह नियंत्रित है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। संपूर्ण प्राणियों की रात में संयमी व्यक्ति जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वही तत्वों को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे नदियां लगातार समुद्र में गिरती रहती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और स्थिर रहता है, वैसे इच्छा आने पर भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वही शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, बिना किसी लालसा, मेरा मेरा के भाव और बिना अहंकार के जीवन जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यही ब्रह्म में स्थित होना है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, वह कभी भ्रमित या मोहित नहीं होता, और अगर मृत्यु के समय भी स्थिति में रहता है, तो वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।